हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय पर आप सबसे बात करने वाली हूँ वो विषय अपने आप में बहुत गंभीर है। आजकल हम जब भी बाहर निकलते हैं, अपने आसपास देखते हैं तो हमें बस धुआं धुआं ही नज़र आता है। जिधर भी आप नज़र डालिए आपको धुआं ही नज़र आएगा। आजकल हमारे पहाड़ों में, हमारे अपर शिमला एरिया में प्रूनिंग का काम चला हुआ है और लोग खेतों की साफ सफाई कर रहे हैं। तो खेतों की साफ सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन जो वो चिट्टे हैं और जो झाड़ियां हैं जो आप सफाई कर रहे हैं, उनको जलाकर जो धुआं पैदा हो रहा है उसका पर्यावरण पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है और बहुत सारे ऐसे, एक आधा कोई इंसान नहीं है जो कि अपने खेतों में ये सब चीज़ें जला रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे और जो रही सही कसर है वो लोग जंगलों को जलाकर पूरा कर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई जंगल आप जलता हुआ मतलब आपको नज़र आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है। हम सबको इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो है अपने पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है। अगर हम इसी प्रकार से अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगे तो आने वाले समय में पर्यावरण किस तरह का होगा इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, कि हमें पहाड़ी होने पर गर्व है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। गौरव क्या है हमारा? ये पहाड़ है, ये हरियाली है जो चारों ओर है, वही हमारा गौरव है। अभी 2023 को बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमने 2023 में प्रकृति का विनाशकारी रूप देखा है और उसमें हम लोग ही उसके जिम्मेदार थे। थोड़े दिन हमें याद रहा और फिर उसके बाद हम भूल गए। वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई, तो वही हाल हमारा है। मतलब इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब वो अपने आसपास कुछ ऐसा देखता है या उसके साथ कुछ बीतता है तो थोड़े से समय के लिए तो वो उस चीज़ के बारे में सोचता है और वो प्रण भी लेता है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन फिर से वही सब। तो मैं सबसे आग्रह करूँगी कि आपका जो, जब आप अपने खेतों की साफ सफाई करना अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उसको आप डंप कर सकते हैं। उसको जलाने के बजाय आप उसको डंप कर सकते हैं, गड्ढा बना के आप उसको उसमें डाल सकते हैं और अगली साल तक वो आराम से सड़ जाएगा। तो अगर हम इसी तरह जलाते रहे अपना जो भी छिट्टे होते हैं, जो भी झाड़ियां हैं, पत्ते हैं, तो उसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है हमारी ज़मीन पर। हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है, पैदावार करने की जो क्षमता होती है मिट्टी में, वो ख़त्म हो जाती है। और जो वन संपदा है, जब हम जंगलों को जला रहे हैं, वो भी नष्ट हो रही है इस तरह से। तो हमें सोचने की ज़रूरत है इन सब बातों को। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि मैंने एक दो लोगों से बात की, उनसे जानना चाहा कि आप क्यों ऐसे खेतों में ये छिट्टे जला रहे हैं, पत्ते जला रहे हैं, इसका पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है? तो उनका जो उत्तर था, उनका ये उत्तर था कि मेरे एक के जलाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो फर्क तो देखो पड़ता है। हाँ, ये बात है कि किसी एक के कुछ भी करने से, बोलते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक एक करके ही, अगर अभी मैं शुरू करूंगी, मेरे साथ आप शुरू करेंगे, ऐसे ही हम सब लोग जब शुरू करेंगे तो ज़रूर हमारे जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। और जब हम ये सब चीज़ें करना बंद करेंगे, जब हम प्रकृति का दोहन करना बंद करेंगे, प्रकृति को इस तरह से नष्ट करना जब हम बंद कर देंगे, और जब हम पर्यावरण को इस तरह से प्रदूषित करना छोड़ देंगे, तो ज़रूर हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं ना कि
हाथ से हाथ मिलाने से ही काम पूरे होते हैं और जल्दी होते हैं। तो ये बात सच है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर मैं अभी शुरू कर रही हूँ तो हो सकता है कि मुझे देखकर बाकी के लोग प्रेरित हों, मुझे देखकर मेरा पड़ोसी प्रेरित होगा, उनको देखकर आसपास के लोग प्रेरित होंगे, तो ऐसे ही ये चीज़ें मतलब ज़्यादा लोगों तक फैल सकती है, ज़्यादा लोगों तक जा सकती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर ज़रूर सोचिए, और जब भी आप, अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो उसको करना बंद कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो आपके आसपास के लोग हैं एटलीस्ट उनको मोटिवेट कीजिए कि वो ऐसा ना करें। थैंक यू।